हम आ गए हैं देवा डेयरी फार्म पर जानने के लिए कि किस तरीके से हम अपने यहाँ 20 लीटर की गाय से इस तरह के जाबाज बच्चे तैयार कर सकते हैं। तो उसी को जानने के लिए हम आए हैं, क्योंकि हमारे पास हम ब्रीडिंग की तरफ जा रहे हैं और हमारे जितने भी दर्शक हैं वो सब ये सवाल करते हैं कि हम पंजाब से 2.5-3-4 लाख की गाय तो नहीं खरीद सकते, हम कौन सा तरीका है जिससे कि हम पंजाब जैसा डेयरी फार्म बना लें, तो टाइम भले ही लगे। तो उसी जानने के लिए हम देवा डेयरी फार्म पे आए हैं। तो अब इनके मालिक साहब हमें बताएंगे कि कैसे इन्होंने भी ऐसा ही किया है और कैसे हम कर सकते हैं। तो आप हमें बताएं कि पंजाब से 4-5 लाख रुपए की 2.5 लाख रुपए गाय हर आदमी नहीं ला सकता है, हम भी ज़्यादा नहीं ला सकते हैं, तो कैसे आपके जैसा ये फार्म तैयार कर सकते हैं, इसके तरीका बताओ आज हमें। कैसी भी गाय हो, मतलब उसमें सिम्टम्स हो थोड़ा सा काला सफ़ेद, मतलब थोड़ा सा एचएफ, चाहे वो कितनी भी देसी गाय है उस पर अच्छा सीमन लगाओ। एबीएस का लगा सकते हो, और पहले ब्यात में ही 20-25 लीटर की आएगी, फिर उसके बाद स्टार्ट करो उसके सीमन लगा के, तो वो 30 लीटर की आएगी। और फिर 30 लीटर वाली सेकंड में जब जाएगी तो वो 40 के लगभग पहुंच जाएगी। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि अगर किसी गाय नहीं खरीदनी है, अगर 15 से 20 लीटर की गाय है, जैसे हमारे फार्म पे कुछ गाय हैं, हाँ, या क्या आम किसान के पास 15 से 20 लीटर की एचएफ की तरफ गाय है, तो उस पर वो ब्रीडिंग कर सकता है? हाँ, कर सकते हैं। तो मतलब कैसी भी गाय है उसके पास, उस पर वो एचएफ की ब्रीडिंग कर सकते हैं। अच्छा, तो अगर देसी गाय भी है तो उसके देसी की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन अगर कोई दूध अधिक लेना चाहते हैं तो फिर वो एचएफ की तरफ जा सकते हैं। यानी कि सीधा सवाल है, जैसी आपके पास ये गाय हैं, ये तो हमें हमारी पसंदीदा गाय हैं, हर किसी डेयरी फार्मर की 40-45 लीटर कैपेसिटी, बिना बीमारी की, और मस्त बच्चे तैयार हो रहे हैं। तो ऐसे कोई भी मतलब कोई भी फार्मर अपने यहाँ तैयार कर सकता है। तो कितनी पीढ़ी में लगभग ऐसा सुधार आ जाएगा अगर वो 20 लीटर की गाय से शुरू करता है तब? तीसरी पीढ़ी में 40 लीटर की बन जाएगी। फर्स्ट टाइमर की गाय नहीं, फर्स्ट टाइमर ही तीसरी पीढ़ी में। अच्छा, और 20 लीटर वाली। और गाय जैसे दूसरे तीसरे ब्यात में कौन दूसरी पीढ़ी में बन जाएगी? हाँ। तो दोस्तों, ये देवा डेयरी फार्म वाले हैं, इनके यहाँ बहुत काम इन्होंने किया है। तो जैसे कि हम भी उसी टेक्नोलॉजी पे चल रहे हैं, इनसे सीख के ही हम वहाँ चल रहे हैं पंजाब, हम इन्हीं के साथ जाते हैं। तो इन्होंने बताया है कि 20 लीटर की अगर गाय है तो उस पर अरमाडा का सीमा लगा के दूसरी जनरेशन में हमारे पास 40 लीटर की गाय आ जाएगी। ऐसा ही है ना जी? हाँ, दूसरी जनरेशन में। पहली जनरेशन जो लगेगा उसके 20 लीटर वाली के, वो 30 के लगभग की आ जाएगी, फिर वो 35-40 पहुंच जाएगी। यानी कि हमें 2.5-3-4 लाख रुपए खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं है, अपने जो है सस्ते में काम चलाना है, अधिक खर्चा नहीं करना है किसी भी फार्म को। और काम कुछ भी नहीं है डेयरी में, अगर सीखा हुआ व्यक्ति है तो कुछ भी काम नहीं है। तो आपके यहाँ आके कुछ भी कोई भी सीख सकता है? हाँ, कुछ भी कोई भी व्यक्ति किसी भी टाइम आके सीख सकते हैं, रात को भी रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ट्रेनिंग वाला जितने दिन चाहे उतने दिन? हाँ, रुक सकते हैं। ठीक है। तो यानी कि और अगर मान लिया एचएफ की तरफ जाना तो एचएफ की गाय लेनी है? हाँ जी, हाँ जी। तो कुछ एक गाय की पहचान बता दो छोटी सी, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं है। बेसिक सी मंडी में जाके लोग परेशान हो जाते हैं, और बिचौलिए दलाल या जो कारोबारी होते हैं वो गलत गाय बेच देते हैं। तो किसान को पहचान, एक एवरेज गाय की पहचान बता दो आप, कैसी होनी चाहिए जो सही गाय हो, ब्रीडिंग के लिए भी और दूध के लिए भी? एक तो मोटी खाल नहीं होनी चाहिए, अधिक दूध वाली, मतलब एचएफ गाय के बारे में मैं बता रहा हूँ। और हड्डी जो ऊपर कमर की होती है वो लगभग सीधी होनी चाहिए। जैसे इस बछिया की हम दिखा रहे हैं ना, सीधी का मतलब यही है ना? देखो, हाँ, सीधी हड्डी होनी चाहिए। अच्छा, बिल्कुल ऊंची नीची ना हो। हाँ जी, हाँ जी। कान जो है छोटा और गोल होना चाहिए, भारी नहीं होना चाहिए। जैसे ये आपकी बछिया है, बिल्कुल सही है। हाँ, ये जर्सी की तरफ है। अच्छा, तो अच्छा, हाँ, ये एचएफ की मतलब ये हाँ, ये जैसे एचएफ है, ये दिखाओ, ये अंग्रेजन, ये सही है? हाँ, ये भी सही है। अच्छा, ये ज़्यादा हाइब्रिड में पहुंच गई। अच्छा, ज़्यादा पहुंच गया, तो ये आइडियल ये है। हाँ। अच्छा, तो इस दिखाओ, थोड़ा सा पाइप आ रहा हो। तो जैसे रीढ़ की हड्डी बिल्कुल इसकी हाँ, सीधी है, तो ये पहली पहचान तो ये हो गई। हाँ। दूसरा, कान बोल रहे थे आप? हाँ, कान जो है ना गोल होना चाहिए, अच्छा, और छोटा होना चाहिए, और लटका हुआ नहीं होना चाहिए, भारी नहीं होना चाहिए। मतलब कान जो है बिल्कुल ऐसे खड़े करे गाय जैसे ये खड़े कर रही है। अच्छा, कान पीछे को खड़े होने चाहिए? मतलब कहीं भी खड़े हो, बिल्कुल फर्स्ट क्लास खड़े होने चाहिए। ठीक है। और भारी नहीं होना चाहिए। और तीसरी पहचान क्या है? पूंछ छोटी होनी चाहिए। अच्छा, पूंछ लंबी हाँ, नहीं होनी? पूंछ लंबी होगी तो या तो वो जर्सी की तरफ है या फिर देसी की तरफ है। ठीक है। और कोई पहचान, अडर वगैरह, टांग? बाकी काला सफ़ेद, माथा ऊंचा नहीं होना चाहिए, थोड़ा गहरा ही रहना चाहिए। माथा कैसे, जैसे इसमें बताया, माथा कैसे, कहाँ पे माथा, किसको माथा बोलते हैं? ये वाला माथा। अच्छा, ये गहरा होना चाहिए। हाँ, ठीक है ना? यहाँ से अगर उठा हुआ है तो वो देसी की तरफ है। ठीक है। और कोई पहचान अडर में या लेग्स में? बस बाकी तो काला सफ़ेद हो। अच्छा, ब्रीडिंग वाले बोल रहे हैं आप? हाँ, ये ब्रीडिंग के लिए मतलब इतनी क्वालिटी बहुत है? हाँ, हाँ।
ठीक है। और दूध वाली में जो गाय लेते हैं उनमें इसके अलावा क्या और होना चाहिए? भाई यही पहचान होनी चाहिए। और अडर और लेग्स का जो चक्कर रहता आर्डर है, ज़्यादा लटका हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है। और है ना, टांगे जैसे कि मान लो 168 के सीमन का होता है, डेनमार्क का 168 का सीमन पहले चलता था, जो हमारे तो यहाँ उसका 8 नंबर गाय भी है। हाँ, तो उसका बड़ा ऑर्डर आता है। हमारे पास भी कई सारी हैं, वो उसके बड़े ऑर्डर आते हैं। अच्छा। तो लेकिन अब जो आ रहे हैं सीमन सारे, तो वो सब अटैचमेंट वाले आ अच्छा, रहे हैं। कौन सा ऐसा सीमन है जिससे किसान आसानी से ब्रीडिंग कर सके और आसानी से सीमन उपलब्ध हो जाए? नहीं, सस्ते में तो जो है काफ़ी सीमन है, 50 रुपए के भी सीमन है, उससे भी अच्छी ब्रीडिंग कर सकते हैं। वो भी 11-12 हज़ार। कौन सी कंपनी का है? इनोवेशन है एक, ABS के हैं कई सारे। मतलब ABS कंपनी बढ़िया है। हाँ, कैसोनोवा है एक सस्ते में। और अच्छे में जाना चाहते हैं तो फिर अरमाडा अच्छा लगता है मुझे तो। अच्छा, मतलब ABS कंपनी को आदमी पकड़ ले तो उसका जीवन डेयरी में सफल हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो मतलब सही तरीका वही रहेगा कि हम भी कुछ ये दिखाओ, क्योंकि हम भी लाए हैं तो उसमें बहुत महंगा रहता है। इसकी हड्डी देखो आप। अच्छा, जैसे ये रीढ़ की हड्डी है तो आपकी अपनी ब्रीड है। 46 नंबर है। ये बच्चे के बारे में बता रहे हैं। और ये ब्याने वाली है, अभी 15 दिन के अंदर ब्या जाएगी। ये फर्स्ट टाइमर है अभी? हाँ, फर्स्ट टाइमर है। ठीक है। चलो, तो ये आपकी अपनी ब्रीड है? हाँ। यहाँ तो 7 साल से आपने कोई गाय खरीदी नहीं है। अब दिखाइए जरा ऑर्डर। ये देखो ऑर्डर, ये फर्स्ट टाइमर है अभी। हाँ जी। तो ये कितना दूध देगी, इसका क्या क्यों, माँ और क्या बाप का क्या? ये पहले ब्याज में 30 तक चली जाएगी। अच्छा, कौन सा सीमन है ये? ये तो खाते में देख के बताना पड़ेगा। अच्छा, खाते मतलब सारी क्वालिटी इसके अंदर बढ़िया है। आपकी हाँ फर्स्ट जी, हाँ टाइमर जी। गाय है। तो दोस्तों हम पंजाब घूम रहे हैं लगातार, क्योंकि देखो पैसे, अंधे पैसे में नुकसान होने का रिस्क रहता है। तो हम इसी पर्पज़ से इनके यहाँ आए हैं। हम भी वही काम कर रहे हैं। हमें इन्होंने ही सजेस्ट किया था कि ABS के अरमाडा का कंटेनर भी इनके थ्रू लिया हमने, सीमन भी अरमाडा इन्होंने बताया है। तो एक सक्सेसफुल डेयरी फार्म है इनका, कोई इस पर सवाल नहीं खड़ा कर सकता क्योंकि रनिंग में चल रहा है। ऐसा नहीं कि कोई ये कहीं ऑफिस में बैठ के चीज़ें चल रही हैं। तो इनकी सारी बातें लगभग सही हैं, अच्छे आदमी हैं। तो इनके साथ जुड़ के हम इनका जितना फ़ायदा ले सकते हैं उतना ले, फ्री ऑफ कॉस्ट फ़ायदा मिल रहा है। और आज हम आपके यहाँ जानने आए थे, तो ये तरीका सबसे अच्छा डेयरी फार्म में डेयरी को चलाने के लिए। हाँ, अच्छा सीमन लगाते चले जाओ, बाकी और कुछ नहीं सोचना है, आंख बंद करके काम करो। अच्छा, देखो एक गाय और भी आई है हमारी परसों। ये अपनी एक गाय और दिखा रहे हैं। ये देखा। अच्छा, ये गाय बड़ा क्या ज़बरदस्त ऑर्डर है इसका। अच्छा, एक बड़ा सवाल रहता है, अच्छा आप क्या कैपेसिटी होगी इसकी, इसकी मिल्क कैपेसिटी कितनी होगी? फर्स्ट टाइमर है ये सेकंड में है। और जबरदस्त देखो। एक ये लड़का है, ये जो है सालों से है। नाम बता अपना। जैसे हमारे यहाँ शेर सिंह है वैसे इनके यहाँ भी शेर सिंह है। संदीप कुमार, कई साल से है ये। अच्छा, देखो इनके ऊपर ही चल रहा है, तो फ्री रहते हैं, हमारे साथ घूमते रहते हैं। घुमा दे, बाहर को निकालना बस। कितनी मिल्क कैपेसिटी होगी इसकी? अभी तो ये स्टार्ट हुई है, मेरे ख्याल से 35 के लगभग जानी चाहिए। फर्स्ट टाइमर है? सेकंड में। अच्छा, सेकंड में। हाँ, अडर क्वालिटी बहुत बढ़िया है इसकी। अब ये अच्छा, एक अडर में जो देखो 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 है ना, हाँ, बिल्कुल ठुका हुआ, ठुका हुआ शरीर है, गठा हुआ, रीढ़ की बाहर हड्डी को बिल्कुल निकाल दे। सीधी है। अब देखिए, बनाओ। तो ये ब्रीड आपने अपने यहीं तैयार की है? हाँ जी, हाँ जी, हमारे यहाँ की है। अच्छा, तो आपने दूध कैपेसिटी थोड़ी कम कर दी है इसीलिए कि पशु आसानी से चले, रफ एंड टफ चले। ज़्यादा लंबा चलना है तो फिर जो है ना, थोड़ा काला कलर और छोटी हाइट और जर्सी का क्रॉस ये होना चाहिए, वरना 20 साल बाद जो है ना इतनी दिक्कत आएंगी, फार्म चल नहीं पाएगा। अगर बहुत ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी पे, बहुत हाई सीमन पे चले गए और एकदम सफ़ेद चिट्टे सी गाय कर ली तो वो नाजुक होती हैं। अच्छा, तो इन्होंने काला रंग कर रखा है, अपने हिसाब से ब्रीड इन्होंने अपडेट कर दी है। अब यहाँ कोई दिक्कत नहीं रहती क्योंकि 4-5 दिन ही हमारे दौरे पे चले जाते हैं हमारे साथ। पंजाब आपने देखा भी है, डॉक्टर साहब भी यहाँ नहीं हैं, तो इन्होंने अपनी ब्रीड तैयार की है। तो ऐसी ब्रीड जैसे हम हैं या कोई भी किसान है जो डेयरी फार्म शुरू करता है, कितने साल में तैयार कर सकता है? अगर वो 20-25 लीटर की गाय एवरेज बाजार से ले ले तो 5 साल में हो जाएगा कि ज़्यादा लगेगा? नहीं, ज़्यादा नहीं लगेंगे। अच्छा, आप तो अपडेट हाँ। यानी 5 साल का टारगेट लेके चलते तो आप जैसा डेयरी फार्म बनाया जा सकता है जिससे आदमी 40-45 लाख 50 लाख रुपए की कमाई कर सकता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे आगे जुड़े रहेंगे और आपकी तो हम पूंछ पकड़ के बिल्कुल चल रहे हैं। और हम चाहते हैं कि आपका जो ज्ञान है, आपने जो इतना ज्ञान अर्जित किया, ये डेयरी फार्म बनाया, किसी का डेयरी फार्म फेल ना हो, आपके थ्रू ही, आपकी सहयोग से डेयरी फार्म चलता रहे। और आपके साथ हम लगे रहेंगे और पंजाब PDF पे चलेंगे और आपकी अध्यक्षता में हम संगठन बनाएंगे जिससे सभी लोगों को वैक्सीन, अच्छे सीमन और अच्छी फीड मिले और सभी का डेयरी फार्म चले। जानकारी देता रहूँगा आगे। हाँ, ठीक है। तो बस आप PDF पे चलेंगे हम और वो संगठन बनाएंगे। धन्यवाद। ओके जी।